नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूं मालवीय नगर विधानसभा के बेगमपुर विलेज में। हमारे साथ डॉक्टर पुनप्रीत सिंह जी उपाध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी से। तो आइए मिलते हैं, इनके निवास पे मौजूद हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल है, आपने जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, काफ़ी आपके साथ लोगों ने हिस्सा लिया था, 100-150 लोगों ने, और आज आपने जो पार्टी से इस्तीफा दिया या कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से नाराज़गी चल रही है, इसका थोड़ा सा रीज़न जानना चाहेंगे सर। पार्टी से ऐसी नाराज़गी की बात नहीं है, पार्टी की वर्किंग की प्रॉब्लम है। जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, वो उनको एक उम्मीद आपसे होती है कि आप उनके लिए कुछ करेंगे या आप सोसाइटी के लिए कुछ सोच के चलते हैं। इसी के लिए आपके साथ जाके लोग आपकी एक आइडियोलॉजी को लेके आपके साथ एक पार्टी या दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं। जब मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे ये था कि एक आंदोलन है आम आदमी पार्टी, और उस आंदोलन के बेस पे हम लोग सोसाइटी के लिए काम करते हैं। बट फैक्ट कुछ और मिला। आज तक कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं दिखी। यहाँ पे कई ऐसे इश्यूज थे जहाँ पे आप बीइंग ऑन अ दिल्ली स्टेट, अगर आप ऊपर लेवल तक अपने सीनियर्स तक नहीं पहुँच सकते, अपनी बात नहीं पहुँचा पा रहे, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे पड़े हैं, तो आप ये सोचिए कि जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है वो क्या करता होगा। यस सर। उसकी पहुँच कैसे बनती होगी, या वो अगर कुछ काम करना चाहता है तो वो कैसे करता होगा। मैंने ऐसे ऐसे वर्कर्स देखे हैं जो 10-10 साल से पार्टी के साथ लगे हैं पर अभी तक कोई ग्रोथ नहीं देखी। हमारे यहाँ एक ही हमेशा रिक्वेस्ट की पार्टी के साथ कि कोई ना कोई हमें काम दिया जाए, कहीं ना कहीं हमें वॉलंटरली वर्क करने को मौका दिया जाए, पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप चाहें तो मैं आपके साथ ईमेल्स शेयर कर सकता हूँ कि कितनी बार हम लोगों ने इनको इवन अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए ईमेल्स किए, कॉल्स किए, पर कभी कोई सुनने वाला नहीं। तो फिर ये लगता है कि अगर पार्टी को आपकी ज़रूरत नहीं तो फिर वहाँ बैठ के आपने क्यों अपने आप को ख़राब करना है। पार्टी को आज ये सोचना पड़ेगा कि अब आंदोलन नहीं रहा, अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के आधार पे ये काम कर रही है। तो मैं कमी तो नहीं बोलूँगा, मैं फीडबैक देना ज़रूर चाहूँगा। मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप किसी को अपने साथ जोड़ते हैं तो फिर उसको जोड़ के रखिए, उसको समझिए वो क्या चाहता है और वो आपकी पार्टी के लिए एक एसेट बन के कैसे काम कर सकता है। हम जैसे वर्कर्स जो अपने अपने खर्चे पे आपको ऑफिस खोलने के लिए स्पेस तक देते हैं। यस सर। हमारे बेगमपुर में हमने पूरा एक ऑफिस खोल के इनको दिया हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आज 5-6 महीने हो गए हैं, यहाँ पे एक आदमी तक नहीं आता था। तो उसमें बदनामी हम वर्कर्स की होती है कि हम काम नहीं करना चाह रहे, जबकि असलियत लोगों तक नहीं जा पाती कि पार्टी का कोई यहाँ पे बशिंदा आ ही नहीं रहा और काम करना ही नहीं चाह रहा। तो अगर ये रवैया लेके आप नए लोगों को जोड़ेंगे और उसके आपको अंदर इनसिक्योरिटीज़ दिखेंगी कि भाई कल ये हमारे आगे ना हो या कुछ ऐसा ना हो, तो फिर ये गलत है। ऐसे पार्टी नहीं बढ़ सकती। आपको कहीं ना कहीं जिनको अपने साथ जोड़ रहे हो उनको हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपने आगे का क्या सोचा सर? क्या पार्टी आगे बदलाव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं सोचा बदलाव का, कोई पार्टी ज्वाइन करने का। अभी तो मैंने रिज़ाइन भी इसीलिए दिया क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुझे लगा कि यहाँ पे बैठ के मैं अपने ज़मीर को, अपने आप को मार रहा हूँ। और ये नहीं कि ये डिसीजन सिर्फ 1 या 2 दिन के अंदर लिया गया था, मतलब इसके पीछे काफ़ी टाइम लगा। आज 5-6 महीने से मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, कोई वर्किंग नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि अपने साइड पे हो जाओ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सोशल वर्क करते हैं। और पार्टी भी हमने इसी अंदाज से ज्वाइन की थी कि केजरीवाल साहब के एक नज़रिया था काम करने का, उसको उससे देख के मैंने भी ज्वाइन किया कि चलो एक पार्टी काम करना चाह रही है सोसाइटी के लिए, तो मैं भी कुछ उनके साथ मिलकर कर पाऊंगा। पर यहाँ पे कुछ नहीं दिखा तो इसलिए छोड़ दी। सर, जैसे पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, जो एक हुआ एक मूसावाला जी के साथ जो एक घटना भी थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं बोलूँगा, पर इंसानियत के एंगल से ज़रूर बोलूँगा कि किसी का बच्चा गया था, 28 साल का था और एक पंजाब का आइकन था। और हम ये भी कह सकते हैं कि आज आप उसके संस्कार पे देखिए या उसके भोग पे देखिए, लाखों लोग उसके पीछे खड़े थे। और अगर यही चीज़ उसको सिक्योरिटी मिल गई होती, और कहा जाता है कि उसके पास हमने 4 बंदे दिए हुए थे, 2 वापस लिए, 2 दिए, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है, उसकी कहीं ना कहीं गलती थी, ये हो सकता है। क्या रीजंस रही है मैं नहीं कह सकता कि वो साथ में सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गया, खुदा जाने क्या कहानी थी। पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हमें पता था कि आईबी की रिपोर्ट से और हमें ये पता था वो हिट लिस्ट पे है, तो उसकी सिक्योरिटी उसके पास रहने देनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि सीएम साहब को 5 दिन नहीं लगने चाहिए थे उसके घर तक पहुँचने में। बिल्कुल सर। अगर आप 5 दिन के बाद इतनी सिक्योरिटी के साथ जा रहे हो, तो आप पहले दिन भी उतनी सिक्योरिटी के साथ जा सकते थे। और इतने एमएलएज हो, मेजोरिटी हो, और उनमें से एक भी आदमी उसके घर तक ना पहुंच सके और ना उसको स्टेट फ्यूनरल दिया जाए, तो मेरे ख्याल ये बड़ी बदकिस्मती है
कि एक पंजाब की इतनी बड़ी आवाज़ हो और यंगस्टर कि 28 साल का लड़का इतना कुछ वो पा के गया, तो उसको के जी को भी तो देखिए स्टेट फेडरल मिला, तो इसको देने में क्या हर्ज था? या तो उसके अंदर कोई कमी होती। हाँ, अगर आप कहें कि उसके गाने ऐसे थे या वैसे थे, तो वो उसके गाने थे। मेरे ख्याल अगर गानों में इतनी कमी होती तो इतने लोग सुनने वाले ना होते और इतने चाहने वाले 1-1.5 लाख बंदा उसके छोटे से गांव में आके उसको श्रद्धांजलि ना दे रहा होता। अच्छा डॉक्टर पुनर्दीप जी, आप जैसे सोशल वर्किंग कर रहे हैं, आप कोई संस्था द्वारा या कोई एनजीओ चला रहे हैं? हमारी हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से संस्था है और हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स इसके अंडर रन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जॉब्स के ऊपर, फीमेल हाइजीन के ऊपर, सिंगल चाइल्ड के ऊपर। तो और अभी हमने अभी मदर्स मिल्क के ऊपर हम एक अवेयरनेस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और पिछले कोई 20-22 साल से हम ये ट्रस्ट रन करते हैं और इसमें जितने वॉलंटियर्स हैं सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं और सब अपनी अपनी जॉब्स के साथ साथ टाइम निकाल के इसमें काम करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया हम अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं स्पेशली फॉर स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए। कैसे कैसे आपको संघर्ष करना पड़ता है इन सब की चीज़ के लिए? बहुत कुछ होता है, फंडिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप ट्रैवलिंग करते हो, वहाँ पे जाके जगह का अवेलेबिलिटी करना, प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए कई बार होता है कि वॉलंटियर्स की कमी होती है। बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, इतना इजी नहीं होता। अब जैसे मोबाइल ऐप हमने लॉन्च किया तो उसको प्रमोट करना है, जब तक लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं, लोग उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो हर चीज़ के अंदर 3 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, एक मैन पावर, एक रिसोर्सेज और एक फाइनेंस। तो यही 3 चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, यही 3 चीज़ें आपके लिए कमी का काम करती हैं। क्या आपके साथ और भी टीम वर्क जुड़ी हुई है सर? जी, मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं। कई बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, अकेले आदमी का तो काम ही नहीं, मैं तो सिर्फ फेस हूँ। असली मेहनत उन सब बच्चों की है जो बैकग्राउंड से इसको पूरा हैंडल करते हैं, कैंप्स के ऊपर खड़े होते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया संभालते हैं। ये सब उन बच्चों की मेहनत है। ये कहाँ पे ब्रांच है आपका सर? हमारा मालवीय नगर में है, एक हमारा हिमाचल में है, तो वहाँ से हम बेस बना के चल रहे हैं। अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं स्कूल के लिए कि हम बच्चों को एजुकेशन सेक्टर पे वर्क कर सकें, तो उस पर भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। डॉक्टर पुनप्रीत जी, आप जैसे कि एजुकेशन सेक्टर पे आप काम करते हैं, आप एक पीएचडी भी हैं और आप एक संस्था भी चलाते हैं। जिस तरह आप जो इस समाज के लिए आप जो सेवा दे रहे हैं, अगर संस्था या पार्टी आपको जोड़ना चाहे तो क्या आप उस चीज़ से जुड़ना चाहेंगे? कोई बेनिफिट्स आप देना चाहेंगे? ज़रूर। देखिए, जहाँ तक बात है वॉलंटियर काम करने की, अच्छे काम के लिए हम लोग हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। हमें कोई ऐसा नहीं कि इससे हम पीछे हटेंगे, क्योंकि अगर आज की डेट में अगर हमारी जनरेशन्स पढ़ जाएंगी तो कल कुछ बन जाएंगी। नहीं तो ड्रग्स का इतना बड़ा इस समय इशू है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पे इस समय स्किल डेवलपमेंट, पढ़ाई से भी ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ हाथ का काम सीखना, स्किल डेवलपमेंट आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने MBAs को धक्के खाते हुए देखा है इस समय। और आज हालात ऐसे हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट है, अपने हाथ से जो हुनर है उसका काम करके फिर आदमी 2 पैसे कमा सकता है, खा सकता है। हम लोग उस पर काम ज़रूर करना चाहेंगे। हाँ, ये है कि अगर इसको कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाहता तो हम लोग हमेशा तैयार बैठे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और हम तो बल्कि ये बोलेंगे कि आप चाहेंगे तो हम लोग आपके लिए ये प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हैं। और एक छोटा सा कोई अपने दर्शकों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ पार्टीज़ के पीछे मत जाइए, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ मत देखिए। आप देखिए कि आपके कैंडिडेट्स कैसे हैं, क्योंकि काम कैंडिडेट ने करना होता है, पार्टी ने नहीं करना। पार्टी का नुमाइंदा वो कैंडिडेट होता है, और ऐसा कैंडिडेट देखिए जो अपनी आवाज़ पार्टी के आगे रख सके और अपने अपने इलाके के काम के लिए पार्टी पे प्रेशर डाल सके। सिर्फ दब के ना रह जाए, जो हमने पंजाब में अभी देखा वैसा ना हो। क्योंकि अगर आपके इलाके का नुमाइंदा ही काम नहीं कर पा रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, दूसरी बात ये कि जितना हो सके, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सबसे बढ़िया उस समय दसवंध यही है कि आप उस बच्चे की पढ़ाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि किसी की रोजी रोटी चलेगी तो दुआ आपको ही देगा।